हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैंपस दर्शन। आज की हमारी ये वीडियो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के बारे में। तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है विद द एक्टिव एनरोलमेंट ऑफ मोर देन 4 मिलियन स्टूडेंट्स, जिस वजह से इसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक्टिव एनरोलमेंट है। इग्नू बेसिकली ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया, ये सबको पढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करती है। इग्नू को द पीपल्स यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है कि चाहे आपके अगर मार्क्स कम हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेगुलरली कॉलेज नहीं जा सकते अपनी हेल्थ की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ओपन से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हो। आप ओपन से इग्नू की डिग्री ले सकते हैं। जी हाँ, इससे आपके एक तो टाइम की काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एंड आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो अगर आप रेगुलरली कॉलेज नहीं भी जा सकते। हुई थी इन 1985, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। 67 प्लस रीजनल सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो कोई एज की लिमिट नहीं है। आप 12th पास होने चाहिए अगर आप यूजी के कोर्सेज़ करना चाहते हो। अगर पीजी के कोर्सेज़ करना चाहते हो तो आपके यूजी में आप अंडर ग्रेजुएट का जो भी आपने कोर्स किया है उसमें आप पास होने चाहिए। तो एज सच कोई लिमिट नहीं है। कुछ कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो हर एक कोर्स का डिफ़र होता है। अगर आप ड्यू में सोल के फ़ीस स्ट्रक्चर को जानते हो तो सिमिलर ही है काफ़ी ज़्यादा। अगर मोस्ट ऑफ जो जितने भी कोर्सेज़ हैं आपके 9 to 12,000 में आपके 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 3,000 के अराउंड एक साल की जो फ़ी है वो रहती है। जैसे ड्यू सोल में आपका साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, इग्नू में ऐसा नहीं होता। इग्नू में आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। जैसे रेगुलर में सेमेस्टर वाइज 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो अगर आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाता तो आप सेकेंड टाइम रीअपेयर हो सकते हो उसी साल में, तो आपका एक साल बर्बाद होने से बच जाता है। बात करी जाए तो एग्ज़ाम्स का मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। जो आपके मार्क्स आते हैं वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपके रिज़ल्ट आता है, एज़ वेल एज़ योर एग्ज़ाम्स। तो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट आता है, तैयार होता है। स्टडी सेंटर्स की चॉइस ये टोटली आप चूज़ करते हो कि आपके घर के पास क्या पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस लिस्ट में डालते हो कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ये जब आप इग्नू का फॉर्म फिल कर रहे होगे तब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली भरना है। इग्नू का जितना भी एडमिशन प्रोसीजर है सब ऑनलाइन है, बट अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, जैसे कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि आपको सेंटर में जाना पड़े फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। वरना तो ऑनलाइन ही रहता है पूरा एडमिशन प्रोसीजर, तो आपका ऑनलाइन ही एडमिशन हो जाएगा। कोर्सेज़ प्रोवाइडेड की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेज़ इग्नू प्रोवाइड कराता है तो वो स्क्रीन पे मेंशन है। पीजी, डिप्लोमा, डॉक्टरेट, एमबीए, एमए, एमएससी, पीजीडीएम, एमकॉम, एमफिल, बीसीए, एनसीए, पीजी, सर्टिफिकेट बेस्ड जितने भी कोर्सेज़ हैं वो। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करूं तो आर्ट्स में बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, कॉमर्स में बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम ऑनर्स आपके साइंस में। एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ कोर्सेज़ के लिए होता है, वो है मैनेजमेंट प्रोग्राम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, एमबीए, बीबीए। इग्नू की डिग्री अपने आप में काफ़ी वैल्यू रखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रेगुलर की डिग्री से कम है या फिर जितनी सोल की डिग्री की वैल्यू है, इग्नू की डिग्री भी अपने आप में वैल्यू रखती है। काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आप बिल्कुल इसे चूज़ करिए। अगर आप रेगुलर कॉलेज में या तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा या फिर आप रेगुलर कॉलेज जा नहीं सकते, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी और रीज़न है, तो आप इग्नू से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं एंड अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं।